आप थर्ड आई खोलना चाहते हैं या खोलने का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ये इस पे निर्भर करता है कि आप कितना उस पे ही फोकस करते हैं। जब आपकी साधना, एक लक्ष्य होता है आपकी साधना का कि मुझे थर्ड आई खोलनी है, और आप संकल्प लेके ये ठान लेते हैं कि मुझे थर्ड आई ही खोलनी है और मेरी पूरी साधना का, ध्यान का यही उद्देश्य है, तो आपकी थर्ड आई खुलती ही खुलती है। अब थर्ड आई खुल रही है या थर्ड आई पे आपका काम हो रहा है, इसके क्या लक्षण हैं ये मैं बता देती हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस की जो होता है, तो थर्ड आई की कितनी भी पढ़ते हों ये हमें नहीं जाना, हमें किताबी नॉलेज में नहीं जाना, लेकिन जब थर्ड आई खुलती है तो आपको लगता है कि जैसे कोई परत खुल रही है, जैसे आपकी 2 उंगलियां हैं और आप इनको ग्लू से चिपका दो और फिर ये जैसे खुलती हैं धीरे 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 धीरे, ऐसे आपको यहाँ पे फील होता है। आपको नंबर 1, नंबर 2, आपको यहाँ पे खुजली फील होती है जब भी आप ध्यान करते हैं, आपको यहाँ पे खिंचाव फील होता है। नंबर 3, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव फील होता है, आपको लगता है कोई खींच रहा है आपकी पूरी ऊर्जा यहाँ पे से अंदर की तरफ, यानी ऐसा लगता है कि आपके जो यहाँ पे चुंबक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह आपको खींचता है यहाँ से, कुछ आपको इतना खिंचाव महसूस है अंदर, आपके गोल चक्र चलना स्टार्ट हो जाता है और उस गोल चक्र में आप खिंचते चले जाते हो। ये लक्षण होते हैं जब आपकी थर्ड आई पे काम हो रहा होता है, और यकीन मानो ये बहुत ही शुरुआती लक्षण है। अब इसके बाद तो काफी लक्षण होते हैं। फिर आपको धीरे धीरे क्या, आपका त्राटक स्ट्रोंग होने लगता है, क्योंकि जो भी थर्ड आई के प्रोसेस पे है, यदि वो त्राटक कर रहा है तभी वो थर्ड आई के प्रोसेस पे मानेंगे, या फिर अजना चक्र पे ध्यान कर रहा है, वरना थर्ड आई ऐसे नहीं खुलती। हाँ, जिसकी साधना अच्छी हो या इष्ट देव उनसे प्रसन्न हो, उनकी तो बैठे बैठाए भी खुल सकती है, लेकिन जब कोई प्रोसेस में है तो बिना त्राटक के थर्ड आई खुल भी जाएगी आपकी, लेकिन जो विजन होंगे वो ठहरेंगे नहीं। इसलिए थर्ड आई के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि त्राटक आपका काफी अच्छा हो। त्राटक जितना अच्छा होगा, जो आपके विजन है उतने ही देर तक ठहरेंगे। तो आपका त्राटक स्ट्रोंग होता है। आपका त्राटक कैसे स्ट्रोंग होता है? आप कुछ भी चीज देखते हैं और जैसे ही आंख बंद करते हैं वो चीज अंदर दिख जाती है। ये बहुत नॉर्मल थिंग है, आप भी करना। आप सामने आपके दरवाजा होगा, आपने दरवाजा देखा और आंखें बंद की, आपको वो दरवाजा दिखेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आप थर्ड आई के प्रोसेस पे, आपको कई बार आप किसी जगह पे और आपने आंख बंद कर रखी है, आपको कुछ चीज दिखेगी, लाइक वहां पे पोट रखा, आप आंखें बंद है, आपको नहीं पता वहां पोटा, आपने आंखें बंद की और आपको दिख रहा है कुछ है आकृति पोट जैसी, और आप आईज खोलेंगे तो आपको पोट दिखेगा। मतलब आपने एक पोट देखा और आईज बंद की, अंदर पोट आया, ये नॉर्मल थिंग है। लेकिन आपने आईज बंद कर रखी है, आपको पोट आ रहा है सामने, और अब आप आईज खोलते हो और पाते हो अच्छा सामने पोट था, इसलिए मैं आईज बंद कर रही थी तो पोट दिख रहा था यहाँ पे। आप किसी भी, आप त्राटक के उसमें भी होंगे, प्रक्रिया में भी आप किसी भी पर्सन को देखेंगे, उसको देखते ही आप आईज बंद करेंगे तो आपको उसका पूरा जो ओरा वो दिख जाएगा। आप स्कैन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा उस पर किसकी कृपा है या फिर उसने किसकी साधना की हुई है, ये तक आपको पता चल जाएगा। कई बार सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है ये भी आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपकी जो सिक्स सेंस है वो स्ट्रोंग हो जाएगी। बस कई बार आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप एक एक विचार ऐसे देखेंगे कि एक विचार गया और मैं इस जानता हूं कि क्या विचार गया, फिर दूसरा विचार गया, अच्छा मैं ये भी जानता हूं। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यदि अच्छी होगी तो आप देखेंगे कि जो आपकी सिक्स सेंस है वो आपके पकड़ में आ जाएगी और आप सिक्स सेंस की बातें समझने लगेंगे। और जैसे ही आप सिक्स सेंस की बातें समझने लगेंगे, आपके डिसीजन आपके फेवर में होंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज से ये परिणाम होने वाला है, और आप उस तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी आप थर्ड आई के प्रोसेस पे हो तो मेक श्योर कि आप त्राटक हो, त्राटक करें। मेक श्योर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो। मेक श्योर कि आप ध्यान
अजना चक्र वाला तो कर ही रहे हैं, आप ध्यान वो वाला करें जिसमें आप दिष्टा बनकर देखते हैं। मतलब आपका एक विचार भी यदि दिन में जाता है इधर से उधर, तो आपको पता हो अच्छा ये विचार आया था, क्योंकि ऐसा होगा कि वो विचार फुलफिल हो जाएगा और आप कहेंगे ये विचार आया था मेरे और फिर ये मैं यहाँ डिसीजन नहीं ले पाई और ये घटना हो गई, क्योंकि आपके विचार ऐसे फ्लैश होकर निकल जाएंगे और वो घटना हो जाएगी। फिर आप ये कहोगे ये क्या है, ये क्या है, आपको फिर ये लगेगा ये चीज मुझे चाहिए नहीं, यदि ये चीज तो बहुत बेकार है, मैं तो ये ठीक कर सकता था। तो आपको अपने विचारों पे ध्यान रखना और कभी भी ये नहीं सोचना कि आप कुछ ठीक कर सकते थे, आप कुछ बदल सकते थे। जो चीज होनी है वो होती ही है, आप बिल्कुल भी उसको रोक नहीं सकते। आपको नेचर के साथ खिलवाड़ करना ही नहीं है, बस आपको अपने डिसीजन आपको गट फीलिंग के अनुसार और सिक्स सेंस के अनुसार लेने हैं। बाकी आपको कभी भी आपको गिल्ट नहीं लानी है। आपको कुछ चीज पता चली कि ये चीज तो मुझको पता चल गई थी लेकिन मैं इसके अनुसार कार्य कर नहीं पाया, तो आप में गिल्ट की फीलिंग आ रही। गिल्ट की फीलिंग आते ही आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है, तो आपको फीलिंग नहीं लानी। हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अपने विचारों पे और ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो आपकी सिक्स सेंस है वो आपको आपके थॉट के माध्यम से बताती है। आप फिर आपके जो ड्रीम है वो भी ऐसे आने लगते हैं जिसमें क्लू भर भर के होते हैं कि आपको क्या करना है, इसका भी क्लू मिलता है। नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है, ये आपका क्या एम है, ये या होने वाली घटनाएं, उनके भी क्लू होते हैं। फिर आप उनको फाइंड कर सकते हो आराम से। वे जो ड्रीम है वे आप डिकोड करने लग जाते हो। आपको ड्रीम ऐसे आते हैं कि आप प्रेजेंट हुआ इतने क्लियर आते हैं कि आपको ड्रीम में डिजिट तक याद रहते हैं कि मुझे डिजिट दिखा था, मुझे ये मंत्र दिखा था और वो मंत्र मुझे अच्छे से याद है। वरना तो ये लक्षण होते हैं, तब आप मानो कि थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होने के प्रोसेस पे है, अभी भी खुली नहीं है। फिर अब कई बार आपको आप रैंडमली आप ऐसे ही आंखें बंद करोगे, यदि आपने सोच समझ के कि मुझे तो देखना है, कभी भी नहीं आएगा। यदि शुरुआत के प्रोसेस में और आपने रैंडमली आंखें बंद कर ली, जब उसको दिखाना है तो आपके सामने कुछ विजन आएगा। वो विजन ऐसा आएगा कि कुछ भी जो उन्हें बताना होगा, यूनिवर्स को, नेचर्स को आपको बताना होगा, उसके विजन आएंगे। आप उस विजन को ध्यान देके ध्यान में रख सकते हैं। आने वाले समय में वो चीज हो सकती है या वो आपको कुछ बताना चाह रही है, तो वो ओनली आप पे डिपेंड है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। कई बार आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो वो चीजें होती भी नहीं है, क्योंकि कई बार आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो होने लगता है। यदि आप ट्रूली चाहते हैं, जैसे आप थर्ड आई के प्रोसेस पे हैं और आप यहाँ ध्यान लगा के ये चाहते हैं, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप ये चाह रहे मुझे सिर में दर्द नहीं हो रहा या मेरा दर्द ठीक हो चुका, और स्ट्रोंगली और सच में आप फिर सिर में दर्द फील करते हैं, आपको फील नहीं होता, दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे भी होते हैं। और ये मिरेकल नहीं है, बहुत ही ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी बातें समझने लगा है, क्योंकि ये सारा खेल आपके माइंड पे है। जो सारी कंडीशनिंग है माइंड की है, वो जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा माइंड करता है, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। आपको मतलब जो भी कुछ आपके जो लक्षण होंगे वो कई बार आंख बंद करके होंगे, शुरुआतों में सामने से नहीं होंगे। आपको जैसे आप आरती उतारते हैं भगवान जी की, तो आप तो आरती उतार रहे हैं, लेकिन जैसे आप आंख बंद करते हैं तो आपको वो प्रोसेस दिखता है कि आप ऐसे गोल घूम के आए, तो वो पूरी ज्योत का गोल चक्र बनता है। आपने 3 बार उतारी तो 3 के 3 चक्र मिले हुए ऐसे दिखेंगे आपको। यानी आप समझ पा रहे हैं ये बात को या नहीं। आपका हाथ इधर से इधर गया, बस हाथ ही दिखा, लेकिन आप इधर से इधर हाथ गया तो ये पूरा गया ना हाथ, और आंख बंद करोगे तो पूरा प्रोसेस दिखेगा। अच्छा, हाथ इधर से इधर गया, हाथ हर टाइम रहेगा। अभी तो हाथ इधर 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 ही दिखा, लेकिन बिल्कुल ऐसे जाता हुआ दिखेगा स्लो मोशन में, जैसे स्लो मोशन में दिखता है। ठीक है, खुली आंखों से आपको क्या दिख सकता है? खुली आंखों से आपके जो दुनिया है वो थोड़ी अलग दिखेगी। आपको गोल गोल जो
डॉट बने हुए या फिर गोल गोल छोटे छोटे बुलबुले से बने हुए पूरे वातावरण में दिखेंगे। आपको शुरुआत में लगेगा जो ये गोल गोल बुलबुले बने इनकी ही ये दुनिया बनी हुई है, पिक्सल्स की ये दुनिया बनी हुई है। आपको हर एक शेप में वो गोल गोल पहले दिखेंगे, बाद में पीछे की जो आकृति है वो बाद में दिखेगी। आपको ये होएगा भ्रम कि गोल गोल से जुड़ के दुनिया बने, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा ये वातावरण में है। अब हमारा जो विजन है वो बहुत क्लियर हो गया है, इसलिए हमें ये गोल गोल हर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा आपकी आईज वीक हो गया, नहीं, आपकी आईज और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और आप जब आपकी जो थर्ड आई का प्रोसेस होता है, आप ध्यान में आगे जाते हैं तो आपकी आईज बेहतर होती है, आपकी आईज खराब कभी भी नहीं होती। ध्यान से आपकी आईज का विजन और ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए जिनकी आईज कमजोर है उनको ध्यान जरूर करना चाहिए, त्राटक कम करना चाहिए। त्राटक के लिए फिर उनको पूरी नॉलेज हो कि त्राटक कैसे करना है क्या नहीं, जिनकी आईज वीक है। अब इसके बाद थर्ड आई आपकी जब धीरे धीरे और खुलेगी तब आप क्या देख पाएंगे, आप सामने वाले के बारे में आप ये मन में संकल्प लेंगे कि जो सामने है पर्सन, इसके बारे में मुझे कुछ बताया जाए, और संकल्प लेंगे। यदि आपके इष्ट देव काफी प्रसन्न है आपसे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, उसकी समस्या के बारे में पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये करने वाला है। यदि आप संकल्प लेके उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे तो अच्छी भावना से, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम के लिए बैठेंगे और संकल्प लेके बैठेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और ये प्रॉब्लम कैसे क्या होने वाली है, क्या है ये प्रॉब्लम, और आपको उसका सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा आपको या दिख जाएगा आपको। आप थर्ड आई और बेटर खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको अब थर्ड आई खोले कैसे, यदि आपको खोलने हैं तो यदि आप भक्ति योग में हैं तो आप एक दिन संकल्प लेना स्टार्ट करें, और संकल्प लेके आप जो भी पूजा साधना कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली डालें अपने मन में, अपने दिमाग में संकल्प। जब पानी से संकल्प लेते हैं कि ये जो मेरी साधना है वो थर्ड आई ओपन करने के लिए कर रहा हूं और अब मेरी थर्ड आई खुलेगी ही, और फिर आप अपनी साधना करें और कंटिन्यू रखें इस चीज को और आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। अब इससे ज्यादा क्या हो रहा है वो जब आप इस साधना में जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको, और कैसे आपको थर्ड आई करनी है उसके लिए ध्यान, त्राटक और एक दो और साधना है वो आपको करनी पड़ती है, और बाकी आप भक्ति योग में तो आपको पता ही चल जाता है आपको क्या करना होता है। तो ये वीडियो थी, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।